हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मैंने जैसे कि बताया था कि डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो अभी डुग्गू को थोड़ा कफ हो गया है और कोल्ड भी है, दोनों है, क्योंकि उसकी दाढ़ निकल रही है तो इसलिए बहुत परेशान है वो। और बहुत चिड़चिड़ापन सा है, तो मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। हर वक्त गोदी में जब बच्चे परेशान होते हैं तो गोदी में ही, मम्मा की गोदी में ही चुपके रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो सो गया है और अभी टाइम हो रहा है, अभी 9 बजने में भी 10 मिनट है। अभी 9 बजने में 10 मिनट है। मेरे को ना इस फ़ोन में उल्टा दिखाई दे रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी इतनी जल्दी सो गया नहीं, वो 12-1-2 बजे के आसपास सोता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने भी अभी दवाई ववाई दी है तो थोड़ा रिलैक्स होगा, तो अपना बेटर हो जाएगा। और कल हमें निकलना भी है। आए हमें कुछ काम है घर पे, तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ रहा है कल। प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं था। कल हम निकलेंगे यहाँ से मॉर्निंग में 5 या 6 बजे के आसपास निकलेंगे। लेट सेट भी हो सकते हैं, देखते हैं। मिलाते हैं हम आपको अपनी फैमिली से फिर से एक बार और जब तक के लिए हमारे बने रहिए। मॉर्निंग का ब्लॉग आप देखना भूलें ना, और जब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी घर की तरफ भी निकलना है। तो सोच रहे हैं पहले हम रेडी हो जाते हैं, फिर हम आगे की वीडियो बनाएं। और इतने में डुग्गू जग के आ जाता है, तो उसको कोल्ड हो रहा था, तो वैसे ही बहुत परेशान कर रहा था मम्मा को। और यहाँ मैं डुग्गू को खिला रही थी, मतलब खेल रहा था, थोड़ा सा उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। वैसे बहुत रोता है वो जुकाम में। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और लाइट, मतलब किचन की मैंने लाइट ऑन नहीं करती, ऑफ है, तो इस वजह से मैं अब बाहर आई हूँ। और यहाँ पे हम रेडी भी हो गए हैं, डुग्गू के पापा और हम सब रेडी हो गए चलने के लिए। हमारा सामान वामान सब रेडी हो चुका है, वो अटैची वगैरह सब रखी है। और जब तक मिलते हैं हम आगे, फिर अब नीचे आ गए हैं। अब नीचे हम बैठ रहे हैं गाड़ी में, और हम गाड़ी से जाएंगे। पहली बार हम उदयपुर से धनकौर गाड़ी के लिए जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। और काफ़ी लॉन्ग रास्ता है, और देखते हैं कितना थकते हैं, कितना उतरते हैं, कितना चलती है गाड़ी। और जब तक के लिए हम चलें अपने साथ। और यहाँ पे मैं डुग्गू को थोड़ा छेड़खानी कर रही थी, क्योंकि सुबह 11 साढ़े 11 नहीं, सॉरी 10:30 बजे करीब हम निकले थे यहाँ से। और यहाँ पे रास्ता धूप हो रही थी बहुत तेज़। और ये हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। डुग्गू का भी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा था, सो के उठा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रहता पापा पापा करके। लेकिन क्या करें, बच्चा जब चिड़चिड़ा होता है अपने मन पे, वो हंसता है खेलता है। लेकिन कोई नहीं, बच्चा अभी से ही हो जाएगा। अभी हम इसको दवाई देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, फिर से खेलने लगेगा। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं, रास्ता देखते चलेंगे कि हम कितने देर तक, कब तक पहुँचते हैं। क्योंकि पहली बार हम ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं हमेशा हम फ्लाइट से जाते हैं, बट अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना लंबा रास्ता पड़ता है। और वैसे कोटा से भी हम धनकौर के लिए गए हैं, तो शायद हम कोटे से तो लगभग हमें पूरा दिन लग ही जाता है। तो यहाँ से तो पूरा दिन से भी ज़्यादा दिन लगने वाला होगा, और ज़्यादा ही लग जाएगा। तो शायद देखें, इस थके ना, बस बच्चा भी साथ में, तो वैसे ऑब्वियसली थक जाते हैं। और डुग्गू, वैसे मैं उसको पीछे सुलाऊं तो वो सोएगा नहीं, क्योंकि उस गाड़ी में गोदी चाहिए मेरी, तो मेरी गोदी में ही सोगा। मैंने उसे बहुत कोशिश करी थी पीछे सुलाने के लिए, लेकिन नहीं सो रहा था। यहाँ मैंने डुग्गू को दवाई देके उसको आराम पड़ गया था, तो मेरे साथ फिर से मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। और वो मस्ती कर रहा था, क्योंकि वो सो के उठा था ना एक साथ। ये देखी कितनी तेज मस्ती कर रहा है। मैंने खाना पीना भी उसको खिला दिया था। खाना पीना हम लेकर आए थे साथ में, ज़्यादा नहीं, छोले की चाट बना के लेकर आई थी, डुग्गू के लिए खाना लेकर आई थी, अनार लेकर आए थे, और डुग्गू के लिए बिस्किट और ये कुरकुरे वगैरह लेकर आए, ताकि बच्चे बहुत सफ़र में परेशान ना करें। और ये भी देखिए, हम यहाँ से निकल चुके। और यहाँ पे अभी भी कोई जाम तो वगैरह है ही नहीं, क्योंकि आज रोड पूरी खाली पड़ी है। और जाम ना मिले तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, अगर जाम मिला तो हम लेट पहुँचेंगे। और ये देखिए, डुग्गू की मस्ती चालू है यहाँ पे। और यहाँ से भी डुग्गू इतना मस्ती कर रहा है कि मम्मा के साथ, क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही। मैंने उससे बोला कि बेटा सो जाओ, वो सो नहीं रहा है, तो मम्मा के साथ मस्ती कर रहा है। मैंने अपनी सीट को पीछे कर लिया है थोड़ा सा, ताकि बच्चा आराम से खेल सके मेरे साथ, मेरी पिट्टी विट्टी कर सके आराम से, क्योंकि हाथ बहुत चलते हैं इस नवाब जाके। तो यहाँ पे हम लेटे हुए हैं, डुग्गू मेरे पास लेटा हुआ है। और तो यहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए। पहले हम थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर निकलते हैं।
क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। खाना लेकर हम आए नहीं थे, खा के नहीं आए थे। सुबह मॉर्निंग में चाय नाश्ता कर आए थे। हमें यहाँ पे 5 बज गए थे। 5 बजे हमने सोचा पहले खाना वाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि डुक्कू को भी बहुत भूख लग रही थी। तो हमने खाना वाना ऑर्डर किया इतने और बाहर घूमे। यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और खाना भी पहले भी हम इसका खाना खा चुके थे। जब भी हम वहाँ से आते हैं तो हम यहीं पर खाना खाते हैं और बहुत मस्त खाना होता है यहाँ पे। और अब हमने मंगाई थी यहाँ पे 2 थाली। 2 थाली में सब कुछ था, हम पे खाया नहीं गया, इतनी बड़ी थाली आ गई थी यार। चावल राइस वगैरह सब कुछ थे 2 थाली में। 460 रुपये की एक थाली थी, मगर खाना बहुत टेस्टी था और बहुत ही अमेजिंग वाला था। हाँ बेटा। और यहाँ डुग्गू भी झूल रहा था, बोल रहा था, गाड़ी देख ली थी उसने तो उसको भी घुमा रहे थे उसके पापा। बोल रहे कि घूम फिर के तब निकलते हैं। और यहाँ पे हमें सुबह आकर निकले हुए, यहाँ पे हमें शाम के 7 बज गए हैं। और ट्रैफिक इतना है। हाँ बेटा सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक इतना था कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था। और हमारे साथ एक और बड़ा वाला क्या बोलते हैं उसको, बड़ा वाला मिस्टेक हो गई। क्योंकि हमने क्या करा था, पेट्रोल हमने उदयपुर में डलवाया था। हमने सोचा कि रास्ते में पड़ेगा तो हम डलवा लेंगे, जब तक तो पड़ा रास्ते में तब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही हम आगे निकले आगरा साइड में तो वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिला हमें और हमारी गाड़ी रुक गई। मतलब रुकते रुकते बच गई, या यूँ कहो जैसे कि किसी की दुआ लग गई हो, किसी का कुछ कहते हैं ना कि कभी कभार दुआ काम आ जाती है। तो उस टाइम पे हमारी आ गई थी, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी रुक जाती तो वो नहीं चल पाती। और 2-3 किलोमीटर दूर थी। और यहाँ से हमने पूछताछ किया था किसी से, तो बोले थे कि हाँ यहाँ पे आगे मिल जाएगा आपको। तब हम आजा मोहब्बत में खेलता था थैया।